बजट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। बजट हमारी आमदनी एवं खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा होता है। सामान्यतः हमने इसको सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय बजट के रूप में देखा भी है। दुनिया का हर एक सफल व्यापारी, चाहे वो दुकानदार हो या कोई बड़ी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, हर किसी को बजट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वो इस बजट को बनाते हैं, इसमें अपनी आमदनी एवं खर्चों का ब्यौरा लिखते हैं और उसी से वे अपनी भावी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की योजनाएं बनाते हैं। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा? दरअसल इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ आधार बना सकते हैं। अर्थात बजट बनाने से आप अपने आमदनी और खर्चों का एक जगह पर ब्यौरा लिखकर उनके बारे में उन इनसाइट्स को जान सकते हैं जिस पर आज तक आपने कभी गौर ही नहीं किया था। और ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण जगहों के खर्चे और फिजूल में होने वाले खर्चों के बारे में भी एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि आपको ये शक्ति प्राप्त होती है कि आप अपने पैसे के फ्लो को नियंत्रित कर सकें। बजट को कैसे बनाएं और उसको ट्रैक कैसे किया जाए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज के समय में बजट बनाना और बजट को ट्रैक करना काफ़ी आसान हो गया है। आज प्ले स्टोर पे कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिकली तरीके से आपके द्वारा होने वाले खर्चों को और आपके अकाउंट में आने वाले पैसे को, दोनों को ही ट्रैक करके आपको मंथ एंड पे, वीकली बेसिस पे, जैसा भी आप चाहते हैं आपको एक डाटा तैयार करते हैं। अगर आप एप्लीकेशंस के अलावा मैनुअली बजट को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डायरी और एक फ़ोल्डर की। इस डायरी और इन फ़ोल्डरों में एक समय जो आप सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है वो महीना हो सकता है वो 1 हफ्ता हो, उसके अंतर्गत होने वाले सारे खर्चों का ब्यौरा आप उस डायरी में लिखेंगे। फ़ोल्डर में आप कैटेगरी वाइज़ जो भी खर्चे हो रहे हैं, उनके बिलों को उसमें संलग्न करेंगे। टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में आप उनका अन्वेषण करेंगे और उनसे एक डाटा तैयार करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्रदान करेगा। अब जब आपके पास ये डाटा मौजूद होगा तो ये आपकी मदद करेगा आपके फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में, साथ ही साथ जो फ्यूचर की आपकी प्लानिंग है उनको पूरा करने में। जैसे कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फिजूल में खर्च कहाँ पे हो जाता है, आपकी नेसेसरी चीज़ों पे खर्च कहाँ पे हो जाता है, और आप यहाँ से ही ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि फिजूल में होने वाले खर्चों पर लगाम कैसे लगाई जाए और उससे बचने वाले पैसे को कहाँ पे सेव किया जाए। हो सकता है सेविंग होने वाला पैसा बहुत ही छोटा ही हो, लेकिन आप जानते हैं कि उस छोटे से पैसे की भी एक लंबे समय के बाद में कीमत क्या होगी। साथ ही साथ आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को फिजूल में कहीं भी खर्च करने से बचेंगे। और नाउ यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर हार्ड अर्न मनी। और यही आपको आत्मबल प्रदान करेगा। किस चीज का आत्मबल? कि हाँ, कि आपका आपके पैसों के ऊपर पूरा नियंत्रण हो चुका है। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, जब आपके अंदर ये मोटिवेशन आ जाता है, देन यू आर इन दैट पोजीशन कि आप अपने भविष्य के जो गोल हैं, फिर चाहे वो बेटी की शादी ही क्यों ना हो, क्यों ना आपको घर लेना हो, उन सब के लिए आप एग्जैक्ट रूप से सही प्लानिंग करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बजट और बजट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अच्छे से बता पाया होगा। फिर भी अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अपनी कमाई के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।